हम लोग एक टॉपिक चालू करेंगे मैथ का। और मैथ में एक टॉपिक है, उसका नाम है एपी, जिसको फुल फॉर्म बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या हिंदी में बोलेंगे समांतर श्रेणी। तो टॉपिक का नाम है एपी और इसी में चालू करेंगे क्या होता है एपी में। तो यही जानेंगे एपी होता क्या है कि जब कोई समांतर पद या कोई पद चल रहा हो, कोई सीरीज चल रही हो और सीरीज चल रही हो, उनके पदों में जो डिफरेंस हो, उनके पदों में जो डिफरेंस हो वो इक्वल है। जैसे कोई भी सीरीज हो, जैसे मान लो 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, ऐसे ही कई सारे पद हैं जो सीरीज में चल रहे हैं और उनका डिफरेंस क्या आ जाए, सेम आ जाए। जैसे 10 12 का माइनस करेंगे 10 से तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 14 का 12 से माइनस करेंगे तो ये भी 2 आ जाएगा। इसका इससे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे सीरीज को हम क्या कहेंगे, एपी कहेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। उसका फुल फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। तो जब डिफरेंस क्या हो, सबका पदों का जो डिफरेंस दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से डिफरेंस क्या हो, सेम हो, उसी को कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसी में कहा गया कि इसका जनरल फॉर्म क्या हो सकता है, क्या ऐसा कुछ है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो जनरल फॉर्म हो। अब जैसे ये सीरीज है, ये सीरीज जो बन रही है, इसमें पहली संख्या जो है वो 10 है। तो जो पहली संख्या है, पहली संख्या, उसका नाम दे दिया गया ए। पहली संख्या जो है उसका नाम दे दिया गया ए। और जो ये हम लोग डिफरेंस निकाल रहे हैं, इसका 2 आ रहा है बार बार, जो इसका डिफरेंस निकाल रहे हैं उसको नाम दे दिया गया डी। उसी को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस उसी को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो पहली संख्या क्या हो गई, ए हो गई, और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, डी हो गया। अब इसी से एक जनरल फॉर्म बना। जैसे अगर पहली संख्या 10 है, दूसरी संख्या 12 आ रही है, पहली संख्या 10 है, दूसरी संख्या 12 आ रही है, तो आ कैसे रही है ये भी देख लो। डिफरेंस कितना है, 2 है। अगर 10 में 2 ऐड कर रहे हैं तो 12 आ जा रहा है, या 12 में 2 ऐड कर रहे हैं तो 14 आ जा रहा है। वैसे ही अगर मेरे पास पहली संख्या मालूम हो ए है और कॉमन डिफरेंस ये मालूम है डी है, तो हमको दूसरी संख्या अगर निकालनी है तो क्या करेंगे। जैसे यहाँ क्या कर रहे थे, कॉमन डिफरेंस को क्या कर रहे थे, ऐड कर दे रहे थे, वैसे अब क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो पहली संख्या क्या है, ए है, यानी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, ए प्लस डी। तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, उसमें फिर से एक कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। जैसे यहाँ 4 अगर ऐड कर दिया जाए दोनों मिला के तो 14 हो जा रहा है, वैसे 2 बार डी ऐड कर देंगे तो 2d आ जाएगा, तो प्लस 2d। ऐसे बनते बनते कहां तक गई, एक n संख्या। जैसे ये क्या है, इसको टर्म का नाम दिया गया, टर्म पहला है, पद पहला है तो t1 नाम दे दिया गया। दूसरी संख्या है तो t2 नाम दे दिया गया, तीसरी है तो t3 नाम दे दिया गया। ऐसे ही tn पद, tn मतलब क्या, एट लास्ट क्या आएगा, अंतिम पद क्या होगा, उसको देखा गया। तो अंतिम पद आएगा a प्लस n माइनस 1 b। तो इसका नाम क्या दे दिया गया, tn टर्म, इसको कहा गया tn। तो यहीं से एपी का फार्मूला निकल के आएगा, tn इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d। चूंकि ये सबसे लास्ट टर्म है, सबसे लास्ट टर्म है, इसीलिए l बराबर भी क्या कह दिया गया, a प्लस n माइनस 1। यानी अगर कोई पद दिया हो, जैसे मान लीजिए यही पद दिया है, ये पद दिया है ऐसे, इसको अगर थोड़ा सा बढ़ा दें और ये लास्ट टर्म दे दिया जाए 50 दे दिया गया। अब पूछा क्या गया कि बताओ इसमें कितना टर्म है, इसमें कितना टर्म है। ऐसे तो गिनेंगे तो ठीक है, गिन लेंगे तो बात ठीक है, लेकिन ये एपी के हिसाब से कैसे बताएंगे। तो पहली संख्या तो पता चल गई जिसमें ए क्या है, 10 है। डी पता चल गया क्या है, डी कॉमन डिफरेंस क्या है, इसका 2 है। अब टीएन टर्म क्या है, सबसे लास्ट टर्म, और सबसे लास्ट टर्म क्या दे दिया गया, 50 दे दिया गया। अब हमको निकालना क्या है, n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है पदों की संख्या, n बराबर होता है पदों की संख्या। तो हमको निकालना क्या है, इसमें पदों की संख्या कितनी। हमको a पता चल गया, d पता चल गया, लास्ट टर्म पता चल गया। तो लास्ट टर्म पे हम लोग इस पे रख देते हैं 50। a के बराबर कितना है, 10। n हमको निकालना ही है, और d बराबर कितना है, 2 है। अब यहां से क्या निकालेंगे, पदों की संख्या 50 प्लस 10, और ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n माइनस 2। 10 में से 2 गया, 10 में से 2 चला जाएगा, बचेगा 8 प्लस 2n इज इक्वल टू 50। अब 8 इधर करेंगे तो आ जाएगा 42, और 42 इज इक्वल टू आ गया 2n, यानी n इज इक्वल टू कितना हो गया, 2। यानी इसमें टोटल पद कितने हैं ये निकल जाएगा 21। तो इस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, tn टर्म या लास्ट टर्म निकालना। अगर लास्ट ना दिया हो, अगर n पदों की संख्या दे दे, जैसे कहते हैं कि पदों की संख्या इसमें 20 है,
तो पदों की संख्या आपको पता चल गई 20 है। हमको ये पता चल गया पहला है ये क्या है, और पूछ रहे कि लास्ट टर्म क्या है, तो 20 से आ जाएगा। तो ये इसका जो है एपी का ये फार्मूला होता है। और यहाँ से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, पदों की संख्या निकाल सकते हैं, पहला टर्म निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, और लास्ट टर्म क्या होता है वो निकाल सकते हैं।